सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने फिर से एक बार हम सबों को इकट्ठा किया है जो वर्चुअल डिवाइस के तौर पर। बहुत दिन के बाद हम परमेश्वर की फिर से आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम आप सबों को परमेश्वर के मधुर नाम से स्वागत करते हैं और मेरा ये विश्वास है कि हम जहाँ कहीं भी है परमेश्वर में सुरक्षित है। मेरे प्रियो आइए हम आज थोड़ी देर आराधना करेंगे। इससे पहले हम आराधना में चलेंगे, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने फिर से हम सबों को पिता परमेश्वर इस माध्यम से इकट्ठा किया कि हम तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की प्रशंसा, तेरे नाम की जय जयकार करें। खुदावन प्रभु जी, हम सारे बातों को आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु जी। आप जैसे चाहते हैं हर एक से बोलिए और बातचीत करिए प्रभु। पिता परमेश्वर, हर बातों में आपकी महिमा हो। हमारी आराधना, हमारे वचन को सुनना पिता परमेश्वर, हर चीज में पिता परमेश्वर केवल आपको महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आइए हम अपने मन को तैयार करें, परमेश्वर की आराधना करेंगे। कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करेंगे। हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, वो मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु।
परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, हमारा जीने का मकसद हर चीज में। आइए मेरे प्रियो, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार करें। इस गीत को गाकर हम कहें हालेलुया, स्तुति महिमा करेंगे, यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठाएंगे, वो जो हमारा शरण स्थान और गढ़ है। आइए इस गीत को मेरे साथ मिलकर, आप जहां कहीं भी है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में, आइए उसकी तारीफ और स्तुति करें। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार और कहेंगे हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। मिलकर कहेंगे हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, आइए उससे कहे प्रभु तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है। प्रभु जी, तेरी महिमा और तेरी स्तुति करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यस लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करके कहे प्रभु जी, पिता परमेश्वर मैं तेरी स्तुति और तेरी आराधना, तेरी महिमा करता हूँ प्रभु जी। मेरे प्रियो परमेश्वर की भारी उपस्थिति हमारे बीच में है। हाँ मेरे प्रियो, उसने आज इस मई महीना के आखिरी संडे में हम सबों को लाकर उपस्थित किया। उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा करें। और परमेश्वर का वचन कहता है चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, हमारे पास जब कुछ उपाय नहीं था, जब रास्ता नहीं था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार पर भेजा। आइए मेरे प्रियो, इस आराधना के गीत के द्वारा परमेश्वर का
महिमा करे और कहे प्रभु जी, नाराजगी में तो करे देरी, प्यार से ढापे मेरे गलतियां, जैसा भी मैं था प्रभु तूने मुझे अपना लिया है। क्योंकि प्रभु तेरी दया अमर है, तेरी दया अमर है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। एक बार और कहेंगे, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। ओ खुदा विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। आइए उसकी आराधना करें, कहे प्रभु जी तेरी दया कभी कम नहीं होती। यस लॉर्ड। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। मिलकर कहें तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। हालेलुया। तेरी आराधना हो। खड़ा हूँ तेरे सामने,
खड़ा हूँ तेरे सामने प्रभु जी, खड़ा हूँ तेरे सामने। प्रभु जी तू वर्णन से ज्यादा सुंदर है, शब्दों से भी तू वर्णन से ज्यादा सुंदर है, शब्दों से भी अधिक। खड़ा हूँ तेरे सामने, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर आपकी उपस्थिति, हर घर पर आपकी उपस्थिति प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह कलीसिया, जय मसीह चर्च में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के संडे सर्विस में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब आनंदित हैं और हमेशा सदा आनंदित रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। कल, आज और युगानो युग वो एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हमारे मनों में कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन हमारा सवाल परमेश्वर को बदल नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। परमेश्वर ने जो बात कहा है वो सच है और वो पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं चंगा करूंगा, वो आपको चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, परमेश्वर छुटकारा देगा। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सच है, बिल्कुल ही पॉजिटिव है। वो हमारे जीवन में बिल्कुल वो होगा, क्योंकि वचन कहता है कि उसका वचन हिम और बारिश के समान है, जो उसके मुख से निकला वो पूरा करके रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम अपने अपने हृदयों को तैयार करें और हम अपेक्षा करें कि प्रभु हमारे हृदय को छुए और हमें फिर से नया बनाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु हम अपने मनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आज प्रभु हम बहुत ही अपेक्षा के साथ आए हैं आपके सम्मुख। प्रभु आज हमें आप अपने वचन से सिखाइए और हमें फिर से नया कर दीजिए प्रभु। और प्रभु हमें एक नया हृदय को दीजिए प्रभु। हमारे हृदय को प्रभु आप सामर्थ से भर दीजिए प्रभु। हमारे हृदय को प्रभु आप एनरिच कर दीजिए प्रभु अपने ब्लेसिंग से प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए आप मेरे साथ खोले लूका रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और 12वीं पद से हम उसे पढ़ेंगे और हम आज देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। यहाँ लिखता है कि जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है। अर्थात यदि तू चाहे, क्या प्रभु तू मुझे चंगा कर सकता है? मैं चाहता हूँ
तू शुद्ध हो जा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे एक कोढ़ी व्यक्ति है और वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है क्या? और उसने हाथ बढ़ाकर, प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति चंगाई के लिए आता है, अपने शारीरिक चंगाई के लिए, और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु मुझे चंगा होना, क्या तू मुझे चंगा कर सकता है? और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये मेरी इच्छा है कि तुम चंगे हो जाओ। तो हम यहाँ पे एक बात को देखते हैं कि चंगाई जो हम चाहते हैं वो सिर्फ हम नहीं चाहते, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें चंगा करे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। और चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। इट इज़ द विल ऑफ गॉड दैट वी बी हील्ड एंड वी बी इन गुड हेल्थ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम बीमार रहें, हम कमज़ोर रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता कि हम चंगे रहें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कुछ बातों को देखेंगे चंगाई के विषय में। दूसरी बात हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और हम 17 पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यूहदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर की ये इच्छा कि हम चंगे रहें, और ये उसकी इच्छा है कि वो हमें चंगा करे। दूसरी बात ये है कि चंगा करने के लिए प्रभु को के साथ सामर्थ था। यहाँ पे लिखता है, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। He had the power to heal the sick. Praise the Lord. ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हम चंगे रहें। और दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ था कि वो हमें चंगा करे। अब जब हम थोड़ा पीछे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है लूका रचित सुसमाचार 4 और उसका 18 को जब पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और स्वयं उसके बारे में लिखता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ही इज़ द अनॉइंटेड वन। आमेन। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया गया, है ना। He was given the power, उसको सामर्थ दिया गया कि वो बीमारों को चंगा करे। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है। पहली बात कि वो उसकी इच्छा है, या उसकी इच्छा है कि हम चंगे हो जाए। दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ है कि वो हमें चंगा करे। तीसरी बात को हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 24 को जब हम पढ़ेंगे, हम लोग खोल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 24 अध्याय। माफ़ करिएगा, मरकुस रचित सुसमाचार 11 और उसका 24 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम, लिखता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं, उसके बाद जब हम प्रतीति कर लेते हैं, जब हम विश्वास कर लेते हैं परमेश्वर पे कि वो मेरे लिए कर दिया है, वैसा ही मेरे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब कोई व्यक्ति बीमार है, जब वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे तू चंगा कर, और जब वो विश्वास करता है, वो उसके लिए वैसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ 3 बातों को हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा कि हमें वो चंगा करे। दूसरी बात कि ये परमेश्वर को सामर्थ दिया गया, प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ दिया गया कि वो हमें चंगा करे। अगर उनके पास सामर्थ ना होता तो हम
वो हमें चंगा ना कर सकता, लेकिन वचन लिखता है कि ही वॉज अनॉइंटेड, वो अभिषेक किया गया कि हमें छुटकारा दे, हमें छुड़ाए बंधन से, हमें चंगाई दे। और तीसरी बात कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं और जब हम विश्वास से हम मांगते हैं तो प्रभु ज़रूर हमें, और जब हम प्रार्थना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु ज़रूर हमारे लिए वैसा ही करेगा। हम फिर वापस लूका रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय के 18 पद से पढ़ते हैं। यहाँ पे फिर लिखता है, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। यहाँ हम देखते हैं कि एक पैरालाइज्ड व्यक्ति है और कुछ लोग हैं जो वो चल नहीं सकता है, कुछ लोग हैं जो उसको लेकर आए, और जब उन्होंने देखा कि उस कमरे में स्थान नहीं था तो उसे ऊपर से खपरा निकाल कर उसे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रख दिए। और फिर लिखता है फिर 20 में लिखता है कि उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, या कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुआ, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने, यहाँ लिखता है, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। नॉट ओनली हीलिंग द सिक, बट मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। तो जब हम इस इंसिडेंट को देखते हैं, इस घटना को देखते हैं, तो जब वो लोग उस पैरालाइज्ड व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारे विश्वास को देखकर, उनके विश्वास को देखकर कहता है, उस व्यक्ति से कहता है, यीशु ने उनके 21 को पढ़ते हैं, 20 को पढ़ते हैं, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुआ। उन लोगों के विश्वास को देखकर का उस व्यक्ति को सबसे पहला बात ये कहता है कि तेरा पाप क्षमा हो। सबसे पहली बात, विश्वास से हम चंगाई को पाते हैं, है ना। और यहाँ पे खास जो आज हम लोग गौर करेंगे वो ये बात है कि उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने पहले ये नहीं कहा कि उठ और खड़ा हो और चल। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे घटनाओं में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को डायरेक्टली चंगा करता, बट यहाँ स्पेशली यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा पाप क्षमा किया गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चंगाई, हमारे लिए चंगाई ये परमेश्वर की इच्छा है। पर प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ दिया गया कि वो हमें चंगा करे। जब हम विश्वास करते हैं तो हम चंगाई को ज़रूर पाएंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह से और हम विश्वास करेंगे तो हम ज़रूर चंगाई को पाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस घटना में एक बात हमसे कहना चाहता है कि जब उस व्यक्ति को लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनके विश्वास को देखकर कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने उसके हृदय को चंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड हील्ड हिज हार्ट, उसका हृदय को चंगा कर दिया। पाप उसके हृदय से संबंध रखता है, उसके जीवन का पाप उसके हृदय से संबंध रखता है। और हम देखते हैं कि गॉड इज इंटरेस्टेड इन आवर हार्ट। प्रेज द लॉर्ड, ज़रूर प्रभु हमें शरीर में चंगा करता है और वो ज़रूर करेगा। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को भी जिलाया, आमेन। और वचन कहता है कि कोई भी बीमारी हो, कैसा भी नाम हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नाम से ऊंचा है और वो किसी भी बीमारी से हमें आज़ाद कर सकता है। लेकिन मैं ये वचन, जब हम इस घटना को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में बहुत रुचि रखता है।
और वो चाहता है, वो डिज़ायर करता है कि हमारा हृदय चंगा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज हमारा हृदय हमारा जीवन का जड़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के बीमारी के जड़ को छूकर चंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा अपने खाट को उठा ले और चलकर चला जा यहाँ से। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कितना अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर सिर्फ सरफेस पे हमें चंगा नहीं करता, बट ही क्योर्स, ही हील्स अस एट आवर हार्ट। वो हमारे उस जड़ को ठीक कर देता, हमारे जीवन के उस जड़ को जहाँ पे समस्या है उसे ठीक करता है। हमारा हृदय हमारा जीवन का जड़ है। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम कुछ बातों को देखेंगे। तो हम इस बात को समझते हैं इस वचन को पढ़ने के बाद कि परमेश्वर हमारा हृदय चाहता, ही वॉन्ट्स अवर हार्ट। परमेश्वर हमारा हृदय को चाहता, ही डिज़ायर्स फॉर अवर हार्ट। हमारे शरीर के चंगाई से ज़्यादा परमेश्वर हमारे हृदय को चंगा करने चाहता है, क्योंकि वही जीवन का मूल स्रोत है। वचन में लिखता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वही जीवन का मूल स्रोत है। अंग्रेजी में कहता है, गार्ड योर हार्ट, फॉर आउट ऑफ इट कम्स द इश्यूज ऑफ लाइफ। हमारा जीवन का स्रोत हमारा हृदय है, हमारा जीवन का स्रोत हमारा मन है। और परमेश्वर हमारे हृदय पे बहुत रुचि रखता है। ही वॉन्ट्स टू हील द रूट ऑफ आवर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे जीवन के उस जड़ को ठीक कर देना चाहता है, सो दैट उससे उस हमारा जीवन से अच्छे अच्छे फल आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु यीशु मसीह को, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को खोलेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे स्टार्टिंग में जब प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात करने लगे, वो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आओ जो भी शरीर में बीमार हैं आओ मैं तुम्हें चंगा करूँगा, बट इन द बिगिनिंग प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। प्रेज द लॉर्ड। ही वॉज टॉकिंग अबाउट, वो हृदय के बारे में बात कर रहा था, वो मन के बारे में बात कर रहा था। कह रहा था कि अपना मन फिरा लो। योर हार्ट्स आर करप्टेड। आपका जो हृदय है, आपका जो मन है वो भ्रष्ट है। अपने मन को फिरा लो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आमेन। आज हमारे पास सवाल है कि क्यों परमेश्वर हमारा मन चाहता है। वाई ही वॉन्ट्स अवर हार्ट, वाई ही डिज़ायर्स फॉर अवर हार्ट। हम लोग खोलेंगे यहेजकेल उसका 36 अध्याय को और 26 से 28 पद तक पढ़ेंगे और यहाँ कुछ बातों को देखेंगे और हम समझने की प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे प्रभु हमारा हृदय क्यों चाहता है। अगर वो हमारा हृदय चाहता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर सेल्फिश नहीं है। वो हमारा परमेश्वर बिल्कुल सेल्फिश नहीं है। वो ज़रूर हमें कुछ देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 23 और उसका 26 में परमेश्वर कहता है कि मुझे तेरा हृदय चाहिए। आइए हम उस वचन को खोल ले। नीति वचन 23 अध्याय और उसका 26 पद। यहाँ लिखता है कि हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। लिखता है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। परमेश्वर कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, अपना मन मुझे दे दे, अपना हृदय मुझे दे दे। ही इज़ डिज़ायरिंग फॉर आवर हार्ट मोर देन आवर फिजिकल हीलिंग। ही इज़ डिज़ायरिंग फॉर आवर हार्ट। हमारे हृदय को चाहता है क्योंकि वही जीवन का मूल स्रोत है। परमेश्वर हमारे उस जीवन के उस जड़ को छूना चाहता है, उसे नया बना देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ 3 बातें हम देखते हैं, गौर देने वाली बात है। वो कहता है कि हे मेरे पुत्र, वो हमें रिलेट कर रहा है। वो कहता है कि हे मेरे पुत्र, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं और जब हम उस पर विश्वास करते हैं हम सब उसके संतान बन जाते हैं। और वो कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, लिखता है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। अपना मन मेरी ओर लगा। वो निवेदन कर रहा है। दूसरी बात की वो निवेदन कर रहा है। ही इज रिक्वेस्टिंग दैट गिव योरसेल्फ टू मी, है ना। अपना हृदय मुझे दे दे, अपना मन मुझे दे दे, मतलब कि तुम अपने आप को मुझे दे दो। ठीक है। और तीसरी बात कि परमेश्वर एक मांग कर रहा है, एक आकांक्षा रख रहा है। हिज रिक्वायरमेंट इज गिव योर हार्ट टू मी। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखता है
कि हमारा हमारा ऑफरिंग्स, हमारा भेंट, हमारा दान अगर हम परमेश्वर को देते हैं, लेकिन अगर हम अपने हृदय को परमेश्वर को नहीं दिए तो वो व्यर्थ है। ही नेवर एक्सेप्ट्स, वो परमेश्वर कभी उसे स्वीकार नहीं करता है। इन सब बातों से पहले परमेश्वर हमारा हृदय को चाहता है। वो बोलता है कि तुम अपना हृदय मुझे दे। यहाँ पे लिखता है, हम यहाँ समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारा हृदय को चाहता है। हे मेरा पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। आमीन। तो आज परमेश्वर हमसे हृदय को चाहता है, हमारा हृदय को चाहता है, उसे छूना चाहता है, उसके साथ कुछ करना चाहता है ना। तो हमारे पास सवाल है कि क्यों परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है? वाई ही वॉन्ट्स अवर हार्ट। हम लोग खोलेंगे यह हेजेकियल की पुस्तक 36 अध्याय और उसका 26 से 28 पद तक हम लोग आज अध्ययन करेंगे। यह हेजेकियल की पुस्तक 36 अध्याय 26 से लेकर 28 पद तक, और मैं इसे पढ़ देता हूँ और मैं 22 पद से पढ़ता हूँ। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊँगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है इज़राइलियों के द्वारा, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियाँ जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचाऊँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर, इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखता, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे पास सवाल है कि वाई गॉड वांट्स अवर हार्ट, क्यों परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है। यह हेजेकियल जो है वो एक भविष्यवाणी कर रहा है, इजराइलियों से कह रहा है कि कैसे परमेश्वर उनको पुनर्स्थापित करेगा, कैसे उनको रिस्टोर करेगा, कैसे उनके उस लैंड पर लाएगा जो परमेश्वर ने उन्हें प्रॉमिस किया था, है ना। ये लोग परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के नाम को ठेस पहुंचाए, लेकिन परमेश्वर उनसे अपील करता है कि गिव योर हार्ट टू मी। उनसे कहता है कि तुम अपना हृदय मुझे दो और मैं तुम्हें रिस्टोर करूँगा। और हम यहाँ पे आज देखेंगे कि जब परमेश्वर उनसे उनके हृदय को मांग रहा है, जब परमेश्वर उनके हृदय को मांग रहा, तो परमेश्वर उनके साथ उनको क्या उसके बदले में देना चाह रहा है। हम लोग देखेंगे, पहली बात यह है कि परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है ताकि वह उसे बदल कर एक नया हृदय दे। प्रेज द लॉर्ड। ही वॉन्ट्स अवर हार्ट सो दैट ही विल एक्सचेंज एंड गिव अस अ न्यू हार्ट। वो एक भ्रष्ट हृदय को लेकर, भ्रष्ट मन को लेकर उसे हमें नया मन देना चाहता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 और 33 पद में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ हमें समझ में आता है कि हमारे मन के जो भंडार में जो बुरी बातें जो स्टोर हैं, उससे हमारा जीवन से भिन्न भिन्न प्रकार के बुरी बातें, बुरी चाल चलन उत्पन्न होती है ना। तो इसका मतलब कि हमारा जो भ्रष्ट मन है उससे हमारा जीवन से वैसे ही कार्य हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर जब हमसे हृदय चाह रहा है, जब हम अपने हृदय को परमेश्वर को सौंपते हैं, जब हम कहते हैं कि गॉड आई वांट टू गिव यू माय हार्ट, प्रभु मैं अपना हृदय आपको देना चाहता हूँ परिपूर्ण रीति से। हमारा हृदय प्रभु को देने का मतलब है हम अपने स्वयं को पूरी तरह से प्रभु को दे दें। अब हम अपने स्वयं के मन का हम राजा नहीं है। आई एम नॉट किंग ऑफ माई ओन, है ना।
बट मेरे मन का राजा परमेश्वर है। हाँ, तो जब हम अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं, जब अपना हृदय परमेश्वर को दे देते हैं, तो परमेश्वर उस पुराने हृदय को लेकर हमें एक नया हृदय देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है? क्या आपने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है? ज़रूरी नहीं है कि जो चर्च जाने वाले लोग हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, सब ने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है ना। सब मसीह कहलाते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपने परिपूर्ण रीति से अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना हृदय परमेश्वर को दीजिए, और परमेश्वर उस पुराने हृदय को, उस बीमार हृदय को, उस बीमार मन को लेकर आपको एक्सचेंज करके उसके बदले में एक नया हृदय आपको दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये कितना अद्भुत बात है। हाँ, क्यों हमें नया हृदय चाहिए? यहाँ पे लिखता है 25 पद में लिखता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। ओके, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। क्योंकि हमारा हृदय, अगर हमारा पुराना हृदय क्या रहता है, उसमें अशुद्धता, उसमें लिखता है कि सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध कर दूंगा, है ना। आप अपने हृदय को जांचें। अगर आपके हृदय में अशुद्धता है, आपके हृदय में करप्शन है, आप अपना हृदय परमेश्वर को दीजिए। प्रभु उस हृदय को लेकर एक नया हृदय डाल देगा हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैं आज परमेश्वर आपको इस वचन से बातें कर रहा है, और आपके अंदर एक इच्छा हो रहा है कि आप अपना पूरा हृदय परमेश्वर को दे, और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आप मेरा हृदय को ले लीजिए, ये मन को आप ले लीजिए, प्रभु आप मेरे मन को कंट्रोल करें, आप मेरे मन को चलाए। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपके मन को लेकर, उस पुराने मन को लेकर एक नया मन आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर हमें एक नया मन देना चाहता है? क्योंकि हमारा मन करप्ट है। इज़राइलियों का मन करप्टेड था। इज़राइलियों का मन जो था वो भ्रष्ट था। उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा के विपरीत, के अगेंस्ट काम किया, है ना, और उनका मन करप्टेड था, उनका मन गंदा था। तो जब हम परमेश्वर को अपना हृदय देते हैं, वो हमें एक नया हृदय देता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अपेक्षा करते हैं उस नया हृदय के लिए। यहाँ वचन कहता है जब हम अपना हृदय देते हैं, प्रभु हमें एक नया हृदय देता है। फिर लिखता है 26 में, हम आगे पढ़ेंगे, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है ताकि वह उसे लेकर हमें सामर्थ्य दे। किस लिए सामर्थ्य दे? कि हम जाकर चंगाई करें, कि हम जाकर प्रचार करें, कि हम जाकर जो बंधन में हैं उन लोगों को छुटकारा देकर हम लाए प्रभु यीशु मसीह के पास। उससे भी पहले परमेश्वर ये चाहता है कि वो हमें सामर्थ्य दे। क्या लिखता है यहाँ पे? मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा। ही विल गिव अस अवर स्पिरिट इनसाइड ऑफ अस, और लिखता है कि ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। कई बार हम अपने आप से अपसेट हो जाते हैं कि प्रभु मैं क्यों नहीं, प्रभु मैं आपके पीछे चल पा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं एक अच्छा व्यक्ति बन पा रहा हूँ। अनलेस एंड अनटिल आप परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके अंदर डालता है, आप उसके आत्मा के बगैर हम कभी भी हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते हैं, परमेश्वर के अनुसार हम व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। जब हम अपने हृदय को देते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को हमें देता, अपनी आत्मा को उंडेलता है हमारे अंदर, और जब हम उसकी आत्मा से भरते हैं, तब हमारे लिए
हमारे लिए वो आसान हो जाता है कि हम परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चल पाते हैं। आमेन। तो ही गिव्स अस द स्ट्रेंथ, द पावर, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें बल देता है। जब हम अपने हृदय को देते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, अपनी आत्मा से भरता है, सामर्थ देता है और हम उसके पीछे चल पाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक नया मशीन हमारे अंदर लगाता है और उसके लिए पावर देता है कि वो चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर जो पुराना मशीन था, जो पुराना हृदय था, पुराना मन था, वो ठीक से नहीं चल रहा था, उसमें गड़बड़ी था और वो जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वहाँ पावर नहीं था, वहाँ सामर्थ नहीं था। लेकिन जब हम अपने हृदय को प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं अपना मन आपको सौंपना चाहता हूँ, अपना हृदय आपको सौंपना चाहता हूँ, प्रभु क्या करता है कि वो हमें सामर्थ देता है कि हम, और जब उस सामर्थ, उस आत्मा को हमारे अंदर डालता है, वो हमें सामर्थ मिलता है कि हम परमेश्वर के पीछे चल पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है ताकि वो हमें स्थापित करे, अर्थात वो हमें, हमारे हृदय को स्थिर करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है ताकि वो हमें स्थापित करे, अर्थात हमें स्थिर करे। आमेन। हम जब इजराइलियों को देखते हैं, वो लोग भटक गए थे, है ना। वो लोग अपने उस प्रॉमिस लैंड में, वो लोग वहाँ पे स्टिल नहीं थे, वो लोग भटक गए थे, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे और वो इधर उधर भटकने लगे। वचन में जब हम पढ़ेंगे तो वो तितर बितर हो गए थे, है ना। दे वर स्कैटर्ड हियर एंड देयर अराउंड द वर्ल्ड, है ना। इस पृथ्वी पर इधर उधर स्कैटर्ड हो गए थे, तितर बितर हो गए थे। और वो वॉन्डरर्स थे, वो क्या बोले, वो घुमक्कड़ थे, इधर जाते थे उधर जाते थे, लेकिन उनका कोई एक पर्टिकुलर एक स्थान नहीं था जहाँ वो रह सकते थे, है ना। और वो इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किए, और वो ये उनके ऊपर एक श्राप आया कि वो इधर उधर हो गए और वो अपने उस प्रॉमिस लैंड पे नहीं रह पाए, है ना। कितना अनहोना है कि अगर परमेश्वर हमें जो ब्लेस करना चाहता है, जो हमें दिया है, वो हम उसको ओन नहीं कर पाए, है ना। वैसे इजराइलियों का एक सिचुएशन था, है ना। प्रमुख रूप से जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे 36 का 28 को जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है कि तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारे परमेश्वर ठहरूंगा। सबसे पहला पार्ट को पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है यहेजकेल 36 का 28 पद में, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, अर्थात जो ब्लेसिंग मैं तुम्हें दिया था, उस ब्लेसिंग को तुम एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि इजराइलाइट्स, जो इजरायली थे, वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे, परमेश्वर से भटक गए थे। वो अपने जीवन में भी भटकते रहे, अपने उस आशीष को वो लोग प्राप्त नहीं कर पाए, है ना। प्रमुख रूप से प्राइमरीली ये उनके सिचुएशन के बारे बता रहा है, लेकिन आज हमारा हृदय भी वैसा ही, कई लोगों का हृदय का कंडीशन वैसा ही है। हमारा हृदय भटकते रहता है, स्थिर नहीं है ना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी हम इस पेंडेमिक से होकर गुजर रहे हैं, है ना, और मन कई लोगों का स्थिर नहीं है ना। डरा हुआ है लोगों का मन। कई लोग इनसिक्योर फील करते हैं, है ना, क्योंकि ये बीमारी दिखता नहीं है कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है। न्यूज़ में बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोगों का मन स्थिर नहीं है, वो डरे हुए हैं, हिले हुए हैं, है ना। राजा दाऊद इस बात को अच्छा से समझता था कि स्थिर हृदय का कितना वैल्यू है, स्थिर हृदय होना कितना एक ब्लेसिंग का कारण है। हम लोग खोलेंगे भजन संहिता 57 और उसका 7 को खोलेंगे। Psalms 57 chapter and verse 7। 57 and verse 7 यहाँ लिखता है, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। हालेलुया। उसने सीखा
कि एक स्थिर मन का होना बहुत ज़रूरी है। और उसने अपना हृदय परमेश्वर को दिया, परमेश्वर से बहुत करीब था वो, परमेश्वर को अपना पूरा मन वो दिया। और इसीलिए वो कहता है कि मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। एक स्थिर मन होना एक आशीष है। वो कब आता है? जब हम अपना हृदय परमेश्वर को दे देते हैं, जब हम बोलते हैं कि प्रभु आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, मेरा आई गिव माई सेल्फ टू यू, मैं अपने स्वयं को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। उसके बाद परमेश्वर क्या करता है? हमारे हृदय को लेकर उसे स्थिर कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा हृदय डगमगाएगा नहीं, जब आंधी तूफान आए तो हम हिलेंगे नहीं। और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 112 और उसका 7 को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता है। ही एस्टैब्लिशेस अवर हार्ट, वो हमें स्थिर कर देता है, वो हमें स्थापित कर देता है हमारे हृदय को, है ना। और जब आंधी तूफान आता है तो हमारा हृदय हिलता नहीं है, हमारा हृदय डरता नहीं है। यहाँ पे लिखता है 7 में, 112 का 7 में, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका मन बुरे समाचार से कांपता नहीं है, डरता नहीं है। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपना हृदय परमेश्वर को देते हैं, हम पूरा मन परमेश्वर को दे देते हैं, हम उस पर भरोसा रखते हैं, वो हमारे मन को स्थिर कर देता है। हमारा मन कभी घबराएगा नहीं। आज हम सुनते हैं कि कई लोग डर के मर जा रहे हैं, कई लोग डर के मारे बीमार हो जा रहे हैं, और ये सच है, और ये सच है। हम लोग कई लोगों को देखें कि कई लोग डर जा रहे हैं इस बीमारी से। लेकिन जब हम अपना हृदय परिपूर्ण रीति से प्रभु को सौंप देंगे तो हम कभी भी हिलेंगे नहीं, हम कभी भी डिगेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे हृदय को स्थिर कर देगा। ही विल एस्टैब्लिश अवर हार्ट, ही विल मेक अवर हार्ट स्टिल इवन इन द मिडस्ट ऑफ स्टॉर्म। आंधी तूफान के बीच में ही प्रभु हमारे हृदय को बिल्कुल स्थिर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपना हृदय पूरी तरह से प्रभु को दिया है, परिपूर्ण रीति से प्रभु को दिया है, या फिर आप अपने मन के राजा हैं, आप अपने हृदय के राजा हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना मन प्रभु को दीजिए, प्रभु आपको आपके हृदय को स्थिर कर देगा। इब्रानी की पुस्तक और 13 अध्याय और उसका 8 और 9 पद को जब हम देखेंगे, इब्रानी 13 अध्याय और उसका 8 और 9 पद, यहाँ पे लिखता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानो युग एक सा परमेश्वर है। ही इज द सेम, ही वॉज यस्टरडे, ही इज टुडे एंड फॉर एवर ही इज द सेम। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी बदलता नहीं, उसके वचन जो उन्होंने कहा वो कभी बदलेगा नहीं। फिर लिखता 9 में, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं होता है ना। हमारा परमेश्वर कल आज और युगानो युग एक सा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम अपने हृदय को परमेश्वर को देते हैं, वो हमें स्थिर करता है, वो हमें स्थिर करता है, वो हमें स्थिर करता है। जब हम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर को देते हैं, कि परमेश्वर पे रखते हैं कि परमेश्वर कल आज और युगानो युग एक सा परमेश्वर है, हमारा हृदय स्थिर हो जाता है। इट बिकम स्टिल, वो स्थापित कर देता है परमेश्वर उसे। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जब हम भरोसा रखते हैं, इसका मतलब हमने अपना स्वयं को परमेश्वर को दे दिया। स्वयं में क्या होता है? हम स्वयं जो होता है सेल्फिश, हम डरते हैं, हम अपना मर्जी का काम करते हैं। लेकिन जब हम अपना हृदय परमेश्वर को दे देते हैं, तो जब हम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रख देते हैं, भरोसा करते हैं, परमेश्वर जो कल आज और युगानो युग एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता है, वो हमें स्थिर कर देता है। यहाँ पे लिखता है कि 8 और 9 में लिखता है कि यीशु मसीह कल आज और युगानो युग एक सा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उस खाने की वस्तु से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं होता है। हमारे पास कुछ भी हो जाए, वो हमें स्थिर नहीं रख सकता। आज कई लोग धनी लोग हैं, लेकिन आज इस पेंडेमिक के समय में वो बच नहीं पाए, है ना, वो उनको नहीं बचा सकता है। बट देन जब अपना हृदय परमेश्वर को देते हैं, हमारा हृदय का चंगा होना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हार्ट्स टू बी हील्ड। इसीलिए परमेश्वर ने उस पैरालाइज्ड व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारा पाप क्षमा किया गया है। ही हील्स हिज हार्ट फर्स्ट। जो उसके जीवन का जड़ था, उसके समस्याओं का जड़ था, उसे वो जीवन का जो हमारा रूट है ना, उसको क्या कर देता है, परमेश्वर चंगा करता है। और आज हमारे लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अच्छा है कि हमें चंगाई चाहिए, बट उससे बढ़कर इक्वली हमें परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तू मेरे हृदय को चंगा कर दे, प्रभु तू मेरे मन को नया कर दे प्रभु। हालेलुया। हमारे मन के नए हो जाने से हमारे चाल चलन भी बदलता जाता है ना। तो हम परमेश्वर से मांगे इक्वली। सिर्फ हम हर दिन के प्रार्थना में हम सेल्फिशली हम ये नहीं बोले कि प्रभु तू मुझे चंगा रख, प्रभु इस पेंडेमिक के समय में मुझे संभाल के रख, जब मैं बाहर जाता हूँ अंदर आता हूँ तो मुझे चंगा रख। लेकिन हम ये भी कहें कि प्रभु जब हम बाहर जाते हैं तो प्रभु मेरे आँखों को तू प्रोटेक्ट कर, ताकि प्रभु मेरा मन बीमार ना हो जाए, ताकि मेरा हृदय गंदा ना हो जाए। लॉर्ड हील माई हार्ट एवरी डे। अगर हम एक दिन भी परमेश्वर के सम्मुख बैठते नहीं हैं, उसके साथ समय नहीं बिताते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि हमारा हृदय गंदा हो जाए, हमारा हृदय करप्ट हो जाए। हर दिन हम प्रभु से कहें कि प्रभु इक्वली कहें, जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से कहें, प्रभु मेरे हृदय को चंगा कर दीजिए, मेरे मन को चंगा कर दीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर भी उसी में रुचि रखता है। इसलिए उसने उस लकवे मारे हुए व्यक्ति से कहा, सबसे पहली बात ये कहा कि तुम्हारा पाप क्षमा किया गया। उसके मन को परमेश्वर उसके हृदय को देखता है। जब हम किसी एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसके बीमारी को देखते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब हमको देखता है तो वो हमारे हृदय को देखता है। वो ज़रूर हमारे शरीर को भी चंगा करेगा और करता है, और वो एक मुर्दा को भी जिलाता है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है कि वो हमें चंगा करे अगर हम विश्वास करें। लेकिन परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का हार्ट कहाँ है? परमेश्वर का हार्ट हमारे हार्ट में है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है। तीसरी और आखिरी बात हम देखेंगे, और वो ये है कि जब परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है, जब परमेश्वर को हमारा हृदय देते हैं, वो हमें समृद्ध बना देता है। ही एनरिचेस अस। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग फिर से खोलेंगे यहेजकेल और उसका 36 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 28 को। वहाँ लिखता है, उसके दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। कितना अद्भुत बात है कि यहाँ लिखता है कि तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर जिसके पास सारा अधिकार है, जिसके पास सारा पावर है, जो इस सृष्टि का रचना करने वाला परमेश्वर है। ये सृष्टि, ये सब उसको बिलोंग करता है, हम भी उनको बिलोंग करते हैं। जब अगर वो हमारे पास है तो हम कितने समृद्ध हैं, कितने समृद्ध हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने हृदय को परमेश्वर को देते हैं, जब अपना मन, व्हेन वी गिव आवर हार्ट्स टू द लॉर्ड, ही एनरिचेस अस, नॉट ओनली spiritual blessing or not only physical blessing, he gives us blessing in all aspects। वो सिर्फ हमें भौतिक रीति से नहीं, सिर्फ हमें आत्मिक रीति से नहीं, वो हर एक क्षेत्र में हमको वो आशीष को देता। जब हम 36 अध्याय को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर उनको भौतिक रीति से भी रिस्टोर करना चाहता था, आत्मिक रीति से भी रिस्टोर करना चाहता था। यह यहेजकेल जब इजराइलियों से कह रहा था, तो परमेश्वर चाहता है कि हम हर क्षेत्र में ब्लेस हो। जब हम अपना हृदय परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर हमें हर क्षेत्र में ब्लेस करेगा। फिर 29 में लिखता, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा। इवन द मटेरियल ब्लेसिंग, भौतिक आशीष बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। मैं वृक्ष के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसको आगे पढ़ेंगे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें हर क्षेत्र में आशीष देना चाहता है। तो आज हम इस बात को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय को चाहता है। हृदय हमारे जीवन का वो रूट है, वो सेंटर है
है ना, वही जड़ है। वचन में लिखता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वही जीवन का मूल स्रोत है। दैट इज द रूट ऑफ आवर लाइफ। और परमेश्वर उस जड़ को ठीक करना चाहता है, परमेश्वर उस जड़ को चंगा करना चाहता है। परमेश्वर, हमने देखा कि परमेश्वर हमारे हृदय को लेकर, जब हम अपना हृदय देते हैं वो हमें एक नया हृदय देगा। जब हम अपना हृदय परमेश्वर को देंगे, जब अपना मन परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा कि हम उसके पीछे चल पाए। प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी आत्मा से हमको भर देगा। जब हम अपना हृदय पर, जब हम अपना पूरा मन परमेश्वर को देंगे, जब अपना पूरा मन परमेश्वर को सौंपेंगे, तो क्या होगा कि परमेश्वर हमें, हमारे मन को एस्टैब्लिश करेगा, हमारे हृदय को वो स्थिर कर देगा। वो अभी जब हम डगमगाते हैं, है ना, जब हम डर जाते हैं इस महामारी के समय में, जब हम अपना हृदय परमेश्वर को दे देंगे, प्रभु हमें स्थिर कर देगा, वो हमें स्थापित कर देगा हमारे हृदय को, है ना, और हम डरेंगे नहीं। जैसा राजा दाऊद कहता है कि मैं स्थिर हूँ, प्रभु मैं स्थिर हूँ। और वो इस बात को अच्छी तरह समझता था कि एक स्थिर हृदय होने का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम भयभीत हैं तो शायद हम ऐसे महामारी में हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बट जब हमारा हृदय स्थिर है ना, हम आंधी आए, तूफान आए, हम परमेश्वर में हमेशा बलवंत रहेंगे। और आखिरी बात कि जब हम अपना हृदय परमेश्वर को देते हैं, वो हमें एनरिच करता है, वो हमें समृद्ध करता है, वो हमें हर एक क्षेत्र में हमको प्रभु ब्लेसिंग देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इक्वली जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब हर दिन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस महामारी के समय में प्रभु मुझे चंगा रख, प्रभु मुझे प्रोटेक्ट कर तेरे लहू से, प्रभु मुझे ढांक के रख कि मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहूँ, मेरे बाहर जाने में, मेरे अंदर आने में प्रभु मैं प्रोटेक्टेड रहूँगा। लेकिन उसके साथ आप ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे हृदय को चंगा कर, प्रभु तू मेरे हृदय को शुद्ध कर दे। प्रभु मैं अपना हृदय आपको देना चाहता हूँ, उसे नया कर दे प्रभु, क्योंकि मेरा हृदय करप्टेड है प्रभु। मेरे मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो गलत है। क्या आप प्रार्थना करते हैं? मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ इस बात को बोल के, क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु रोके, कि प्रभु मेरा मन में कड़वाहट है, प्रभु मुझे तू चंगा कर दे? क्या आप ऐसा बोलते हैं कि प्रभु मेरे मन में बहुत क्रोध है, प्रभु तू उसे चंगा कर दे? क्या आप ऐसा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे मन में किसी के प्रति बहुत ही उससे मैं जलन रखता हूँ, प्रभु तू मुझे चंगा कर दे, ये अच्छा नहीं है प्रभु, मैं बीमार हूँ अपने मन में? क्या आप ऐसे प्रार्थना करते हैं? आप ये भी प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा मन जीवन का मूल स्रोत है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा आपसे बातें किया, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम पूरे कलीसिया इस वचन को अपने हृदय में छाप ले और हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बदल दे, है ना। वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन से हमारे मन को नया करना है। रोमी 12 में लिखता है कि अपने मन को हमको नया करना है, हमारे मन को नया करना। हमारा मन नया कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे दिन प्रतिदिन हमेशा, और जब हम उस पर मनन करेंगे, प्रभु हमारे मन को नया करते जाएगा। लेकिन अगर हम इसे नहीं लेते हैं, इसे नहीं पढ़ते हैं, एक दिन भी मिस करते हैं, उस दिन शायद नहीं, उस दिन हमारे मन में कुछ ना कुछ करप्शन आ सकता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम भ्रष्ट हो सकते हैं। तो एक डेंजर है, एक दिन भी हम मिस ना करें कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, हम परमेश्वर का वचन पढ़ें और परमेश्वर को हम पूरा हृदय हम सौंप दें, पूरा मन सौंप दें। वो हमें एक नया मन देगा, वो हमें सामर्थ देगा कि हम उसके पीछे चले जब पवित्र आत्मा हमें प्रभु देगा। तीसरी बात है कि वो हमारे हृदय को स्थिर करेगा, एस्टैब्लिश करेगा, और वो हमें समृद्ध करेगा, वो हमें एनरिच करेगा। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे लिए है। जब हम परमेश्वर की प्रजा होंगे, हमें कोई कमी घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमसे इतने अद्भुत वचन से बात किया, और इस समय के लिए ये वचन बहुत रेलेवेंट है, ये बहुत ही रेलेवेंट है। आइए हम अपना हृदय परमेश्वर को दें। आइए हम सब प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को अपना हृदय सौंपें। हालेलुया। हम अपने जीवन को रीडेडिकेट करें। हो सकता है कि हम मसीह कहलाते हैं, लेकिन हमारा मन आज भी हमारा मन नया नहीं है। आज भी हमारा मन वही पुराने संसार की बातों में है। आज भी हम उन गलत बातों में हम
फंसे हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने इस आपका वचन प्रभु बिल्कुल परफेक्ट है हमें सही करने के लिए। हालेलुया। और हमारा रिश्ता आपके साथ सही करने के लिए प्रभु आपका वचन बिल्कुल 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 परफेक्ट है। बिल्कुल प्रभु हमें वो बदल सकता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें आज सिखाया कि हमें अपना हृदय आपको सौंपना। आपने हम वचन से बात किया प्रभु कि आप हमारे हृदय में रुचि रखते हैं प्रभु। आज हम सब अपना हृदय आपको सौंपना चाहते हैं प्रभु। और प्रभु हम आप पर निर्भर करना चाहते हैं प्रभु। हम हमारे भूख और प्यास को बढ़ा दीजिए प्रभु कि प्रभु हम एक दिन भी प्रभु आपकी उपस्थिति में रहना मिस नहीं करना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो अपने आप को गरीब समझता है, जो अपने आप को ये समझता है कि उसको ज़रूरत है, परमेश्वर की ज़रूरत है। धन्य है वह व्यक्ति प्रभु। आज प्रभु हम अपने आप को आपसे कहते हैं प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। हम अपना पूरा मन आपको देते हैं प्रभु। हम अपने मन के राजा नहीं है, लेकिन प्रभु आप हमारे हमारे हृदय के राजा आप बन जाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु कलीसिया प्रभु आप में बढ़ने पाए। और प्रभु पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस महामारी के समय में भी प्रभु जब हम आज सब अपने हृदय को सौंप रहे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे हृदय को स्थिर कर देंगे प्रभु। क्योंकि प्रभु कई लोग डरे हैं, कई लोग सहमे हुए हैं प्रभु, लेकिन प्रभु जब हम अपना हृदय आपको देते हैं, हमारे हृदय को स्थिर करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं प्रभु। और प्रभु आंधी आए, तूफान आए प्रभु, हम डरेंगे नहीं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप आज के वचन के द्वारा आशीष पाए। अगर आप परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं, उनके वचनों को जानना चाहते हैं और उनके अगापे प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, तो आप इटर्नल लाइट फाउंडेशन चैनल पर हर रविवार सुबह 9 बजे से और हर शुक्रवार शाम 6 बजे से जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।